8 बज चुके हैं। बारात भी आने वाली होगी, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि सबको बता दे तो इज्जत उतर जाएगी और ना बताए तो भी इज्जत उतर जाएगी। अब का कैसा का जात है, करम फूटा रहा हम सब का। जो ये है हलवाई का बुलावा के खाना बनावे खातिर। अब पछताने से क्या फायदा, सारी इज्जत का हलवा बन गया। सारी की सारी गलती तुम्हारे इस लड़के की है। क्या जरूरत थी हलवाई पे चिल्लाने की? अरे फूफा जी, इसमें हमारी गलती क्या है? और चलिए माना कि हमने हलवाई पर चिल्लाया था, लेकिन आप तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। मिलवा दिए सारा इज्जत पानी में, भाग गया हलवाई दुल्हन लेकर। मेरी ही गलती थी जो आपको बुला लिया शादी में। ठीक है, नहीं अगर इन सब में हमारी ही गलती है तो ठीक है, अभी चले जाते हम तुम्हारे इस घर से, फिर धूमधाम से मना लेना बिना दुल्हन वाली शादी। साला खुद के बेटे बेटियों को तमीज सिखा नहीं पाएंगे और गलती देंगे दूसरों की। और ये बच्चा, ये तुम सामान लेके कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहे हैं पंडित जी, अब हम और नहीं रुक सकते इस शादी में। नहीं बच्चा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बारात पहुँच चुकी है और हमारे अनुसार बारात के पहुँचने पर यदि कोई घराती घर छोड़कर बाहर जाता है तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है और इसके कारण होने वाली शादी भी टूट सकती है। हम चाहे घर छोड़ के जाएं या ना जाएं, ये शादी तो वैसे भी टूट जाएगी। अरे बच्चा, अब यहीं खड़े ना रहो, अंदर चल के बारातियों के स्वागत की तैयारी करो और खाने का कार्यक्रम चालू करवाओ। बारात तो आ गई है, लेकिन दूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे चाचा, लगता है कि तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम्हारे आंखों की रोशनी भी गायब हो गई है। वो क्या कार में सफेद शेरवानी में काला दूल्हा बैठा हुआ है? काला दूल्हा? जब इतनी रोशनी में ये कलुआ दूल्हा दिख नहीं रहा तो रात के अंधेरे में ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे तुम्हारी खोपड़ी से दिमाग। साला एक तो वैसे ही सुबह से भूखे पेट बैठे हैं ताकि शादी का बढ़िया बढ़िया खाना खा सके, और यहाँ घर वाले हैं कि खाना पीना शुरू कराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे चाचा, तुमसे कहीं ज्यादा गिरे हुए नीच इंसान तो हम हैं। अरे हमें तो न्योता भी नहीं मिला है शादी का, फिर भी हम 1 घंटे से बैठकर खाने की सुगंध ले रहे हैं। बस एक बार खाना शुरू हो जाए ना तो इस तरह से खाऊंगा जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। चलो, मंडप तैयार है, ये महाविद्वान पंडित भी तैयार है। बस एक बार दूल्हा और दुल्हन तैयार होके आ जाएं, उसके बाद शादी करा के मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा। अरे ओ सफेद बाल वाले बच्चा, जरा यहाँ आना। जाओ दुल्हन के पिता से कहो कि दुल्हन को तैयार करके मंडप में भेजे, शादी के मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। नहीं पंडित जी, नहीं पंडित जी, नहीं पंडित जी, भले ही ये शादी ना हो, भले ही मुझे पता है कि दुल्हन हलवाई के साथ भाग गई है। क्या? दुल्हन हलवाई के साथ भाग गई है? ये आपको किसने बताया? अभी तुम्ही ने तो कहा कि दुल्हन हलवाई के साथ भाग गई है। अरे नहीं पंडित जी, लगता है कि आपने कुछ गलत सुना है। हमने तो ये कहा है कि भले ही दुल्हन हलवाई को अपना भाई मानती है। हमने गलत सुना है? इतना गलत कैसे सुन लिया हमने? पंडित जी, हमें लगता है कि आपने अपना चश्मा नहीं लगा रखा, इसीलिए शायद आपको गलत सुनाई दे रहा होगा।
हाँ बच्चा, बात तो तुम्हारी सही है। लगता है कि चश्मा न लगाने के कारण ही हमको कम सुनाई दे रहा है। चलो बच्चा, कोई नहीं, इतना भूल तो हो ही जाता है। अरे ओ भगेड़ी दुल्हन के पिताजी, बस यहीं बैठे रहो आराम से। और वहाँ पंडित दुल्हन को मंडप में बुलाने की बात कर रहा है। साला ना कुछ लेना ना कुछ देना, फंस गए हम। अरे बच्चा, तनी स्थिति देख दाख के बात करो। यहाँ वैसे दिमाग के दही भय है और तू हो कि एक मामूली से पंडित का ना ही संभार पावता हो। हाँ तो उसी दही की लस्सी बना के पी लो। साला यहाँ इज्जत दांव पे लगी है, लेकिन बातें भी करेंगे तो खाने पीने वाली पेटू कहीं के। अरे ओ चाचा। हाँ बोल भतीजे। तुमको कुछ गड़बड़ लग रहा है या नहीं? हाँ भतीजे, गड़बड़ तो है। जिस हिसाब से सजावट हो रखी है उस हिसाब से खाने के आइटम कम हैं। अरे चाचा, क्या तुम हाथ धो के खाने के पीछे ही पड़ गए हो? जरा ध्यान से देखो, दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं भतीजे, मैंने 2 बार देखा है। यहाँ खाने में अरहर की दाल बनी है, दाल में कुछ भी काला नहीं है। हट भुक्खड़ बेअकील चाचा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खाने के अलावा कोई और बात तुम्हारे दिमाग में घुसती ही नहीं। और यह बच्चा, भूख ही ऐसी लगी है कि खाने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। वैसे क्या गड़बड़ दिख रहा है तुम्हें? गड़बड़ नहीं चाचा, महा गड़बड़ है। अब देखो, आज यहाँ शादी होनी है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं पड़ रही। इन सबको देख के ऐसा लगता है जैसे कि क्या जैसे कि भतीजे, क्या जैसे कि? इन सभी को देख के ऐसा लगता है जैसे कि दुल्हन घर से भाग गई हो। क्या दुल्हन घर से भाग गई? अरे चाचा, थोड़ा धीरे बोलो। अभी हमें भी पता नहीं है कि दुल्हन घर से भागी है या नहीं। हम तो बस खाली अंदाजा लगा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत, हम अभी पता करके आते हैं। और भाई साहब, तबीयत पानी सब बढ़िया? लगता है कि भाई साहब सुने नहीं। अरे ओ भाई साहब, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, तबीयत पानी सब बढ़िया है? गजब के घमंडी इंसान है आप भाई साहब। माना कि आज आपकी बेटी की शादी है, लेकिन इतना घमंड भी सही नहीं है कि किसी की बात का जवाब ही ना दो। अरे बच्चा, अब जवान इंसान टेंशन से अधमरा हो चुका है, तुम वो का घमंडी बोलता हो। ऐसा कौन सा टेंशन है जिससे शादी के दिन ही बोलती बंद हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुल्हन ही घर से भाग गई है? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कौन सी बात? यही बात कि दुल्हन घर से भाग गई है। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। शादी से पहले ही दुल्हन घर छोड़ के भाग गई है। रुको, अभी मैं सबको ये बात बता के आता हूँ। अरे ओ सफेद दाढ़ी वाले बच्चा, 20 मिनट के अंदर दुल्हन को मंडप में भेजो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पंडित जी, अब आप जाइए अपने घर। अब ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? अरे अभी हमारा दक्षिणा लेना बाकी है। आपकी दक्षिणा गई भाड़ में। यहाँ पूरी की पूरी दुल्हन को ही कोई भगा के ले गया है और आपको यहाँ आपकी दक्षिणा की पड़ी है। हो गया सत्यानाश, पता चल गया सबको। अब यहाँ शादी की जगह मातम मनाया जाएगा। दुल्हन भाग गई तो फिर अब शादी का क्या होगा? होगा क्या, बारात जाएगी घर वापिस, आप भी जाओ अपने घर, और जो बचेंगे वो भिड़ के पीटो घर वालों को।